सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया था। सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? सत्ता की साझेदारी ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। अब अगला क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है। एक आदर्श लोकतंत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की साझेदारी सत्ता में होनी चाहिए। बच्चों, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। जैसा मैंने आपको कल भी बताया था, भारत में सरकार के 3 अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सत्ता के कार्यों को बांटकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इस अध्याय में यानी सत्ता की साझेदारी अध्याय में हम बेल्जियम और श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के बारे में बताया गया है। बेल्जियम एक छोटा सा देश है और जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ है। प्यारे बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रथम चैप्टर में दिए गए हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित तरीके हैं। आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित तरीके हैं। सत्ता का क्षितिज वितरण, सत्ता का बंटवारा, शासन के विभिन्न जैसे विधायिका या व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच होता है। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून लागू करती है तथा न्यायपालिका कानून का पालन न करने वालों को दंड देती है। सत्ता के लिए आपस में होड़ रहती है। इससे यह निश्चित होता है कि सत्ता एक ही व्यक्ति या समूह के हाथ में न होकर बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों के बीच आती जाती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युक्तिपरक कारण सत्ता के बंटवारों से विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव कम हो जाता है। इस प्रकार सत्ता का बंटवारा सामाजिक शांति के लिए जरूरी है। भारत में कमजोर वर्ग के लिए सीट आरक्षित हैं। दरअसल सत्ता की साझेदारी या हिस्सेदारी लोकतंत्र की आत्मा है और एक अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था का अर्थ है राजनीतिक सत्ता में नागरिकों की हिस्सेदारी। ओसेफ की युक्ति सबसे ठीक है, सहमति इसी पर होनी चाहिए। हर समाज को सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए।